हाय स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी तक जिस भी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को नहीं किया है, आज की क्लास के बाद इस चैप्टर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी के साथ साथ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है आप प्री बोर्ड होने वाले एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करने से पहले स्टूडेंट्स देखो क्या करने वाले हैं इसमें हम एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वो भी बिल्कुल ही सिंपल मेथड से करवाने वाला हूं मैं आपको। इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूं, जैसे कि ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये आपका वाई एक्सिस, ये नेगेटिव का एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव का वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें आपका x जो है ये क्या होगा? पॉजिटिव, और y आपका ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है? तो सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, इस पॉइंट से ये क्या है? पॉजिटिव का y एक्सिस, x यहाँ पे हमारा यहाँ से यहाँ क्या है? नेगेटिव, तो माइनस का होगा, और y हमारा क्या होगा? पॉजिटिव का होगा। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा x नेगेटिव का होगा एंड y ऑल्सो नेगेटिव, y भी आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ये 9th क्लास में किया हुआ है आपने। x हमारा क्या होता है? पॉजिटिव, और y हमारा क्या होता है इसमें? नेगेटिव। जहां पे दोनों लाइन मीट करे ये क्या होता है आपका? ओरिजिन। ओरिजिन है हमारा। एक्स एक्सिस को और क्या बोला जाता है? तो एक्सिसा बोला जाता है। एक्सिसा, ABS-CI-SS। और जो वाई एक्सिस है इसका दूसरा नाम क्या है? तो ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट, ORDINAT, ठीक है। ये बस आपको ध्यान में रखना है। नाउ अब हम करेंगे इसका पहले फॉर्मूला की 7.1 में और 7.2 में जो फॉर्मूला यूज होगा, तो पहले 7.1 का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट किससे? तो डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपका क्या है? ध्यान से देखना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जब कभी भी दो पॉइंट्स आपके पास गिवन हो तो हम इस डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देखो क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो जब कभी भी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से रिलेटेड एमसीक्यू का क्वेश्चन आए तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बात करते हैं हम इक्विडिस्टेंट का। तो इक्विडिस्टेंट लेट से देखो, आपके पास ये दो पॉइंट्स गिवन होगा, x1 y1 और ये आपका x2 y2। ये हमने कोई पॉइंट C ले लिया है x, y। ये आपका A है और ये आपका B है। तो इक्विडिस्टेंट का क्या मीनिंग है? कोई एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, इसका मतलब होता है इक्विडिस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा C पॉइंट है जो कि क्या है स्टूडेंट्स? B से और A से इक्वल डिस्टेंस पे। अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो क्या आप ये बोल सकते हो? ध्यान से देखना, क्या हम डिस्टेंस AC इक्वल्स टू डिस्टेंस BC बोल सकते हैं? देखना ध्यान से, डिस्टेंस AC इक्वल्स टू डिस्टेंस BC। क्यों? क्योंकि हमारा जो C पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वल डिस्टेंस का मतलब हुआ कि जितना ही डिस्टेंस इस लाइन का होगा उतना ही डिस्टेंस आपके इस लाइन का। तो इक्विडिस्टेंट में हम क्या यूज करेंगे? ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या हमने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे और दोनों डिस्टेंस को इक्वल पुट कर देंगे। नोट डाउन कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा।
और पेपर में इसके क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे। नाउ कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन हो, कोलिनियर में हमेशा आपके पास क्या गिवन होगा, 3 पॉइंट्स गिवन होगा स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट्स। तो एक लाइन के ऊपर उन तीनों पॉइंट्स को ले लो आप, ए, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेना बी, और ये सी, 3 पॉइंट आपने ले लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, तो डिस्टेंस ए बी फाइंड करेंगे। उसके बाद हम डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस बी सी फाइंड करेंगे और डिस्टेंस ए सी फाइंड करेंगे। तीनों डिस्टेंस फाइंड करोगे, पहले ए बी, उसके बाद डिस्टेंस बी सी और उसके बाद डिस्टेंस ए सी। ठीक है, अगर हमारा देखो कोलिनियर कब होगा, अगर आपका डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी किसके इक्वल आ जाए, तो डिस्टेंस ए सी के इक्वल आ जाए, डिस्टेंस ए सी के इक्वल आ जाए। अगर ऐसा होगा तो हम उसे कोलिनियर बोलेंगे। ये नोट डाउन कर लेना, डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए, अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है तो हम उन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, कोलिनियर है या नहीं है ये पता कर लेंगे। नाउ अब देखो कोलिनियर वाले क्वेश्चन से ही पहले स्टार्ट करते हैं। पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन आपका, क्या है क्वेश्चन आपके पास, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -1, -11 -2, -11 आर कोलिनियर। हमें डिटरमाइन करना है, मीन्स हमें पता करना है ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट्स कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स, ए, और ये ले लिया आपने 1, 5, और जो पॉइंट्स गिवन हो उसको उसी सीक्वेंस में लेना है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आपने लिया बी और इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, 2, 3, ये हमारा सी, और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2, -11। चलो अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी, डिस्टेंस ए बी। तो फॉर्मूला लिखो इसके अंदर पहले तो आप, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस देखो क्या आ जाएगा, x1 y1 x2 y2, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो 2 में से 1 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 - 5 -2, -2 का स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमें क्या मिला, √5 मिल गया। अब आप डिस्टेंस BC फाइंड कर लो। डिस्टेंस कौन सा फाइंड करोगे स्टूडेंट्स आप, BC। तो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं हम, अगर BC है तो ये x2 y2, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x1 y1। तो -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 और ये माइनस का 3 हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 11 तो -14 का स्क्वायर, 11 और 3 कितना हो जाएगा, दोनों नेगेटिव नंबर है, तो माइनस का 14 और -14 का स्क्वायर आ जाएगा 196। तो डिस्टेंस BC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 196 में हम 196 में क्या ऐड करेंगे, 16 ऐड करेंगे, 212 आएगा। क्या आएगा, 212, वो भी रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 212। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। अब इस 212 को आप एलसीएम लेके बाहर निकाल लो, 212 का एलसीएम लो क्योंकि रूट के अंदर है। तो 2 1 2, 0, 2 6 12, 2 से 2 5 10, 2 3 6। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2√53। क्या लिख सकते हैं हम इसे, 2√53। पता ही होगा आपको ये तो, 2√53 देखो इक्वल्स टू 2√53। नाउ अब हम डिस्टेंस कौन सा फाइंड करेंगे, AC। डिस्टेंस AC देखो हमारा क्या आ जाएगा, √। अब A और C, तो ये x2 y2, ये x1 y1, तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11
-5 का होल स्क्वायर, तो ये हमें मिलेगा -3 का स्क्वायर तो 9 और -16 का स्क्वायर 256, और 256 में हम 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, √265। चेक करना जरा, 265 मिलेगा। अब 265 का भी एलसीएम लेके बाहर ले लो, 265 का एलसीएम लेंगे हम, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो ये मिले, इसका एलसीएम लेके फायदा तो है नहीं क्योंकि पेयर तो इसका बन नहीं रहा। तो आप देख के बता सकते हो क्या, कि आपका डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस बी सी नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस ए सी, यही बताया था मैंने आपको, डिस्टेंस ए सी। सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, इसलिए ये पॉइंट्स आपका क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं। सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये आपका जो है 2-4 दिन में एग्जाम होने वाला है प्री बोर्ड का, बहुत से स्कूल में सितंबर के मंथ में, कुछ बच्चों के अक्टूबर के मंथ में। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना। इस चैप्टर 7 का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आपके पास जो क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स, ये इक्विडिस्टेंट का है, और ये इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे ही करोगे जो कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया। देखो क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई में रिलेशन बताना है सच दैट जो पॉइंट हमारा एक्स कॉमा वाई वो क्या है, तो इक्विडिस्टेंट है, किससे, इन दोनों पॉइंट से। तो आपके अकॉर्डिंग देखो इसका फिगर क्या ये बनना चाहिए, यहाँ का कोऑर्डिनेट आप ले लो 3,6 और यहाँ का कोऑर्डिनेट ले लो -3,4, और इक्विडिस्टेंट कौन सा पॉइंट है आपका, तो एक्स कॉमा वाई, ये रहा एक्स कॉमा वाई, ये क्या हमारा इक्विडिस्टेंट है, किससे, इन दोनों पॉइंट से। तो इसे हमने ए ले लिया, ये आपका बी हो गया कोऑर्डिनेट, और ये आपका सी हो गया। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ए बी फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू, रूट के अंदर फॉर्मूला लिखो पहले तो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x2 किसे लेना चाहते हो, अगर a और b है तो पहले क्या आता है, b आता है, सॉरी पहले a आता है, तो हम पहले b में से माइनस करेंगे, तो मतलब 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर। चलो ये डिस्टेंस ए भी फाइंड कर लिया हमने, अभी से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो। अब हम क्या डिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं, तो डिस्टेंस ए सी। अब यहाँ फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट वैल्यू ए सी, तो पहले ए आता है, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। हमने दोनों डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, दोनों डिस्टेंस को इक्वल पुट करना। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है, तो हम इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल पुट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू, ये लाइन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका, डिस्टेंस बी सी, सॉरी ए सी, डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ए सी। ठीक है, अब डिस्टेंस ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो √3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये प्लस का 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्टूडेंट स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होगा, रूट हट जाएगा आपका, दोनों साइड का रूट हट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये बचा आपके पास।
अब यहाँ पे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे a माइनस बी का, और जब दोनों ही माइनस का हो तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखना। ये अगर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर दिया हो, दैट मीन्स आपको किसका फॉर्मूला यूज करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना। तो अब इसको एक्सपेंड करता हूँ, अब डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस 3 टू जो 6x प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 6 टू जो 12y इक्वल्स टू, यहाँ माइनस ए माइनस बी, तो माइनस ए माइनस बी में मैंने क्या बोला आपको, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 3 टू जो 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 4 टू जो 8y। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो एक्स स्क्वायर से आपका ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 9 क्यों, उस 9 को लेफ्ट साइड लेके आओगे तो कैंसिल हो जाना है, प्लस वाई स्क्वायर से प्लस ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, अब सबको एक साथ ले आते हैं। देखो अब बचा क्या आपके पास, माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या बचा, प्लस का 6x, सॉरी माइनस का 6x, क्योंकि लेफ्ट साइड लेके आए हम इसे। क्या है हमारे पास, माइनस का 6x माइनस का 16 एंड माइनस 8y लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस का 8y है ना। और हमने ये माइनस का 12y नहीं लिखा है, तो माइनस का 12y भी हमारे पास, माइनस 12y इक्वल्स टू 0। तो माइनस 6 माइनस 12x प्लस 8y माइनस 8y माइनस 4y, 36 में से 16 जाएगा तो प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। ये पार्ट आप देख लेना एक बार अच्छे से, आपका यहाँ पे है, नोट डाउन कर लेना। मैं से फर्दर आगे सॉल्व कर देता हूँ। देखो माइनस साइन कॉमन ले लो, अगर आंसर एग्जैक्ट आंसर लिखना है आपको, तो ये माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 12x माइनस 4y क्या हो जाएगा, प्लस का 4y प्लस 20 क्या हो जाएगा, माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। अब इस माइनस को जब राइट साइड ले जाओगे तो 0 तो माइनस प्लस होता नहीं है, तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, 12x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब 4 भी कॉमन लिया जा सकता है, तो 4 कॉमन ले लो, तो 4 3 12, तो 3x प्लस 4y सॉरी y, क्योंकि 4 कॉमन ले चुके हो आप, तो 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 4 को 0 के राइट साइड ले जाओ, 0 हो गया, तो आपके पास क्या आया, 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारा रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो x और y में ये रिलेशन आ गया। किया क्या हमने, ये दो पॉइंट्स गिवन था, इन दोनों पॉइंट से कौन सा पॉइंट इक्विडिस्टेंट था, x, y, तो हमने x, y ले लिया, फिर डिस्टेंस ए बी निकाला और डिस्टेंस ए सी निकाला, दोनों डिस्टेंस को इक्वल पुट किया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 3 हम कैसे सॉल्व करने वाले। ये भी इक्विडिस्टेंट का है। अब देखो इक्विडिस्टेंट का क्वेश्चन बार बार इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में आता ही आता है, तो आपको सॉल्व करना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, P और R से इक्विडिस्टेंट है, कौन सा पॉइंट, Q, तो Q ले लिया हमने 0,1, और ये पॉइंट हमारा कौन सा है, P, और P के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 5 - 3, और R का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका क्या है, तो x, 6 है ना। हमें क्या बोला है, x की वैल्यू फाइंड करो और डिस्टेंस QR और PR भी फाइंड करना है। तो इंपॉर्टेंट है, ये NCERT का क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा भी गया। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस PQ फाइंड करेंगे, डिस्टेंस PQ। तो पहले फॉर्मूला लिखोगे स्टूडेंट्स आप, एक बार फॉर्मूला लिखना जरूरी है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ ध्यान से देखो, पी क्यू लिखा है यहाँ पे, तो हम पहले 0 ले लेंगे, क्यों, पी और क्यू में क्यू पहले आता है। आप वैसे चाहो तो इसको ले लो x1 y1, इसको x2 y2, ये दिमाग में सेट कर लो आप
कि x1 y1 आप इसे भी ले सकते हो, चाहो तो इसे भी ले सकते हो, आप जिसे चाहे उसे ले सकते हो। तो मैं इसे x1 y1 ले रहा हूँ और इसे x2 y2 ले रहा हूँ। तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर। तो 0 -5 और -5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, -3 -1 -4, -4 का स्क्वायर प्लस 16। तो ये कितना हो जाएगा 6 और 5 11, 41 आ गया रूट के अंदर। रूट के अंदर क्या आ गया 41। अब कौन सा डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस आर क्यू। आर क्यू जब आप फाइंड करोगे, जैसे आपने क्या फाइंड किया था पी क्यू, अब आर क्यू करेंगे। तो आर क्यू जब फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने x2 किसको लिया था q को, तो यहाँ पे भी x2 किसे लेंगे q को ही लेंगे। तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। देखो कितना सिंपल है ये क्वेश्चन। 0 माइनस एक्स और माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाता है, एक्स का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर तो प्लस 25। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, डिस्टेंस पी क्यू किसके इक्वल होता था, डिस्टेंस आर क्यू के इक्वल, इक्वी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिस्टेंस आर क्यू के इक्वल। तो डिस्टेंस पी क्यू क्या आया था रूट के अंदर 41, डिस्टेंस क्या आया था रूट के अंदर 41 इक्वल्स टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब दोनों साइड रूट है तो रूट का लिए रूट हटाने का क्या मेथड है हमारा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा 41 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब 25 को लेफ्ट साइड ले तो 41 माइनस 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 41 में से 25 को माइनस करो 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, पावर सेम है तो बेस सेम होगा, तो यहाँ से x क्या आ गया 4। और वहां पे वैसे देखा जाए तो आप x को प्लस माइनस 4 दोनों ले सकते हो। दूसरा मेथड ये भी है, जैसे 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आया तो एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट के अंदर 16 आ जाता है, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। आप एक इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार x को 4 ले लेना, ठीक है, 4 लेके डिस्टेंस फाइंड कर लेना QR। तो QR डिस्टेंस कहाँ है हमारा QR, इसके अंदर बस x की वैल्यू पुट करना है आपको। क्या करना है यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, डिस्टेंस आ गया। दूसरा कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है PR। तो PR आपको वापस से फाइंड करना पड़ेगा, ये है PR। x पता चल गया आपको, चाहे आप माइनस का 4 लो या प्लस का 4 लो सेम आंसर मिलेगा। आप -4 लोगे तो भी, +4 लोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा। तो PR डिस्टेंस फाइंड कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन अब आप आगे का पार्ट जो है बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बता दिया है। डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से ओनली डिस्टेंस फाइंड करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई एक ऐसा पॉइंट है जो कि क्या है, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, लेकिन वो पॉइंट लाई कहाँ पे कर रहा है एक्स एक्सिस पे। और जब कभी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ कि उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। और अगर पॉइंट बोला जाए कि लाई ऑन y एक्सिस, दैट मींस x कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, ठीक है। तो उसका फिगर देखो कैसे बनाओगे आप। ये पॉइंट आपने ले लिया 2 - 5 और ये पॉइंट आपने ले लिया -2, 9। और यहाँ जो पॉइंट बोला है, पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो y 0 होगा इसका, x, 0। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और वो जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है वो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसकी नेमिंग कर लो आप A, ये कर लो B, ये कर लो C। फटाफट डिस्टेंस AB निकालो। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, तो आप फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। 2 - x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर x - 2 का होल स्क्वायर करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आता है। 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस -5 का होल स्क्वायर।
अब डिस्टेंस कौन सा फाइंड करेंगे हम, तो अब डिस्टेंस फाइंड करेंगे AC। तो AC डिस्टेंस क्या आ जाएगा, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस AB किसके इक्वल है, तो डिस्टेंस AC के इक्वल है ना। डिस्टेंस AB क्या आया था आपका, √2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 9 का प्लस -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो 25 लिख दो इक्वल्स टू रूट ऑफ AC। तो AC क्या आया है, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 क्या देगा 9 देगा, और 9 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 81 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, स्क्वायरिंग करके रूट हटाना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और जैसे स्क्वायरिंग करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 81। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25। यहाँ दोनों नेगेटिव का है, और जब दोनों नेगेटिव का हो तो मैंने कौन सा फॉर्मूला बोला आपको यूज करने के लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस का 4x प्लस 29, क्योंकि 4 और 25 29। अब 4x को लेफ्ट साइड ले आओ, तो माइनस का 4x माइनस का 81 इक्वल्स टू 0, तो -8x, और 81 में से 29 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 81 में से अगर हम 29 माइनस करें, फिफ्टी टू तो नहीं आना चाहिए, 57 आना चाहिए। हाँ, दिक्कत कहाँ पे हुई, हमने इस 4 को छोड़ दिया, तो ये 81 ना होके ये 85 हो जाएगा आपका, है ना। 81 प्लस 4 85। तो इस पार्ट को वापस से लिख लो जरा आप, ये जो पार्ट है आपका क्या देखो, 4 माइनस का 4x प्लस का 29, और ये माइनस का 4x माइनस का 85 इक्वल्स टू 0, तो -8x माइनस आ जाएगा आपका 56 इक्वल्स टू 0, तो -8x इक्वल्स टू 56, x इक्वल्स टू 56 डिवाइड बाय -8 इक्वल्स टू -7। x की वैल्यू क्या आ गया -7। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, है ना। इसका आंसर देखो आप कैसे लिखने वाले स्टूडेंट्स, हमने x तो फाइंड कर लिया, लेकिन ऐसे आप डायरेक्ट x नहीं छोड़ सकते। क्या लिखोगे, द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, स्टेटमेंट का 1 मार्क्स मिलता है, ध्यान रखना। द पॉइंट ऑन x एक्सिस पे पॉइंट क्या है, -7, 0। क्यों, y कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, तो x एक्सिस पे पॉइंट क्या था x, 0। तो x की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया -7, तो -7, 0 इज इक्विडिस्टेंट, कहाँ से इक्विडिस्टेंट है, तो फ्रॉम कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, तो 2 -5 एंड -2, 9। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो आप बहुत प्यार से लिख सकते हो, 10th वाले बच्चों को कुछ आए ना आए, स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे से लिखते हैं। चलो, ये था आपका 7.1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब हम 7.2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताना चाहूंगा। इन फॉर्मूले की हेल्प से हम 7.2 और सारे के सारे मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, लेट्स से कि ये लाइन है, इस लाइन को हमने यहाँ से कट कर दिया, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये पार्ट कितना है, ये कितना है हमें नहीं पता, तो इस पार्ट को हमने मान लिया m1 और इस पार्ट को हमने मान लिया m2, और इसका पॉइंट हमने ले लिया x1, y1, और इसका पॉइंट हमने ले लिया x2, y2। अब हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। m1 m2 के पार्ट में ये कट हुआ है, किस पार्ट में कट हुआ है, ये आपका m1 m2 के पार्ट में, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है।
तो ये जो पॉइंट हमें फाइंड करना है, इस पॉइंट को P मान लेते हैं। इस P का क्या कोऑर्डिनेट होगा, x और y। तो x कैसे फाइंड करेंगे, अगर x फाइंड करना है तो इसे हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इस m2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। x के लिए फॉर्मूला क्या है, m1 x2। x के लिए फॉर्मूला हमारा देखो क्या है, x फाइंड करना है तो m1 इंटू में x2 प्लस m2 इंटू में x1 अपॉन में m1 प्लस m2। और जब y फाइंड करना हो तो m1 इंटू में y2 प्लस m2 इंटू में y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये दो फॉर्मूला है हमारा। x फाइंड करना है तो m1 इंटू में x2 प्लस m2 इंटू में x1 और y फाइंड करना है तो m1, इसी फॉर्मूले का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। क्या है ये, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, ये एक लाइन है a और b, इसे बीच से कट करेगा, बिल्कुल बीच से, एग्जैक्टली बीच से अगर कट करो तो ये पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो इसका x और y कैसे फाइंड करोगे, तो a का कोऑर्डिनेट आपने ले लिया x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट आपने ले लिया x2 y2। तो x कैसे फाइंड करना है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि बीच का पॉइंट है ये। और इसका y फाइंड करने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये हमारा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला ये, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो क्या आपके पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन व्हिच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ। देखो किसको डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको पॉइंट गिवन है -1,7 और दूसरा पॉइंट है 4,-3। ठीक है, और इसे जो डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। और ये पॉइंट हमें P फाइंड करना है, तो आपने इसे A मान लिया, इसे B मान लिया। अब कोऑर्डिनेट ऑफ P कैसे फाइंड करोगे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। देखो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y होगा। तो x कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, m1 इंटू में x2 प्लस m2 इंटू में x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो x क्या आ जाएगा, m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, x2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस m2 की वैल्यू क्या है तो 3 इंटू में x1 की वैल्यू क्या है तो -1 अपॉन में m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3 5। तो x क्या आ गया, 4 2 जा 8 -3 अपॉन में 5, तो 5/5 इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू 1 आ गया। ऐसे ही हम अब y फाइंड करेंगे, तो y इक्वल्स टू m1 y2, फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। बिना फॉर्मूला लिखे क्वेश्चन को सॉल्व करने की गलती मत करना। नाउ y इक्वल्स टू m1 क्या है 2, m1 क्या है 2 इंटू में y2 क्या है -3 प्लस m2 क्या है 3, y1 की वैल्यू क्या है 7 अपॉन में m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, -6 प्लस 21 अपॉन में 5, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 5, 3 आ गया। देखो तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द ज्वाइन। इस लाइन को जो डिवाइड कर रहा है कोऑर्डिनेट, ये P पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, द कोऑर्डिनेट विल बी, पहले x लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या है 1, 1,3। द कोऑर्डिनेट विल बी 1,3 व्हिच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस। इस दो पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेपर में आता भाई ये क्वेश्चंस भी। अब देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। इस दो पॉइंट को डिवाइड करने वाले लाइन को 3 इक्वल पार्ट में कट कर रहा है भाई, ट्राइसेक्ट। देखो ये लाइन है हमारे पास 4, -1 और यहाँ पे आपके पास -2, -3। देखो कैसे फाइंड करेंगे इसको, क्या कर रहा है ये, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 ये रहा 2। बहुत ही सिंपल है ये, मैं जो आपको मेथड बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जब हम ये कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो m1 की वैल्यू क्या लेंगे 1,
और इससे इधर कितना पार्ट दिख रहा है आपको, 2 पार्ट दिख रहा होगा, ये और ये। तो m2 की वैल्यू क्या लोगे 2, ठीक है। और x1 y1 ये लेना है, x2 y2 ये लेना है। अब जब ये पॉइंट आप फाइंड करोगे तो इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए m1 की वैल्यू क्या लोगे, तो इस पॉइंट से इधर कितना पार्ट दिख रहा है, 2 पार्ट दिख रहा है आपको, ये और ये। तो m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 1। और दूसरा मेथड, ये तो आप m1 1 और m2 को 2 लेके सॉल्व कर लोगे। अगर आपने ये पॉइंट फाइंड कर लिया तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी ये निकाल सकते हो। तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ B के कोऑर्डिनेट के लिए m1 क्या है हमारा, देखो ध्यान से, इस पॉइंट से इधर कितना पार्ट है, एक पार्ट है, तो m1 की वैल्यू 1 है। और m2 की वैल्यू, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच कितना पार्ट दिख रहा है, 2 पार्ट, एक ये और एक ये। m2 की वैल्यू क्या है, 2 है। चलो x निकालो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x इक्वल्स टू m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, x2 की वैल्यू क्या है माइनस का 2, प्लस m2 की वैल्यू क्या है तो 2, x1 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन में 1 प्लस 2। तो -2 प्लस 8 डिवाइड बाय 3, तो 8 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा 6, 6 डिवाइड बाय 3, 2 आ गया। x फाइंड कर लिया हमने। अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, y फाइंड करेंगे। तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 क्या है, m1 की वैल्यू 1 है ना हमारे पास, m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, और y2 की वैल्यू क्या है माइनस का 3, और m2 की वैल्यू 2, और y1 की वैल्यू -1 अपॉन में 1 प्लस 2। तो y इक्वल्स टू 1 इंटू में -3 -2 अपॉन में 3, तो y इक्वल्स टू -5/3। ये देखो -3 और -2 कितना हो जाएगा -5, -5/3। ये जो कोऑर्डिनेट आया है ये कौन सा कोऑर्डिनेट आया है, b का कोऑर्डिनेट। तो लिखो यहाँ पे 2, -5/3, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ नहीं है, यहाँ आप कहीं गलती कर दो। चलो अब ध्यान से देखो, मैं आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों यूज करवाना चाह रहा हूँ। आपका टाइम सेव होगा और पेपर में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। कैसे, देखो आपने ये पॉइंट फाइंड कर लिया और ये पॉइंट आपके पास पहले से ही है, और ये 1 और ये 1, ये दोनों का रेशियो क्या है 1:1 हो गया। क्यों, इन दोनों का क्या हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट क्यों हो गया, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड। तो इस पॉइंट को आप या तो सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो। सेक्शन फॉर्मूला से अगर सॉल्व करोगे तो ये x1 है y1, ये x2 y2, इस पॉइंट से इधर कितना पार्ट है, 2 पार्ट है। तो m1 की वैल्यू 2 ले लोगे और m2 की वैल्यू 1 ले लोगे। लेकिन ये पॉइंट और इस पॉइंट की हेल्प से मैं c फाइंड कर सकता हूँ। देखो कैसे, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ c, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ c, c के कोऑर्डिनेट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करूंगा मैं, इसका c का क्या होगा फाइंड करने वाले हम। अब x और y फाइंड करेंगे। तो x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल्स टू x1 की वैल्यू क्या है 2, प्लस x2 की वैल्यू क्या है -2 डिवाइड बाय 2। तो 2 - 2 0, 0 डिवाइड बाय 2 0 आ गया, ठीक है। y फाइंड करते हैं, -5/3 प्लस इसका -5/3 और इसका -3 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ तो आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखो, तो -5/3 -3/1 अपॉन में 2, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, -5 -9 अपॉन में 2।
तो -5 और -9 कितना हो गया, -14, तो -14/3 इसके अपॉन में 2। अब ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा आपका, तो -14/6 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू आपके पास क्या, y इक्वल्स टू क्या आ गया, y इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो ध्यान से, y इक्वल्स टू आ गया -14/6, तो -2 7 जब 14, 2 3 जब 6, y की वैल्यू -7/3। तो कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, c का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया, इस पार्ट को अब यहाँ से रिप्लेस करो चाहो तो आप, और c के जो कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स हमारा देखो क्या आया है, तो x की वैल्यू 0, तो 0, माइनस का 7/3, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने आपको बहुत ही प्यार से समझाया है कि इसी सी कोऑर्डिनेट को आप सेक्शन फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा और 1-2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत है। वरना अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट आ गया तो इसका रेशियो क्या है, देखो 1, इसका रेशियो क्या है 1, 1:1 में डिवाइड है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको करके भी बताया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 7th क्या, फाइंड द रेशियो। अब रेशियो वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना, जब कभी भी पेपर में रेशियो वाले क्वेश्चन आए तो आपको रेशियो क्या लेट करना है, k/1, ये ध्यान रखना है। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, तो -3, 10, -3, 10, और दूसरा पॉइंट क्या है 6, -8। ठीक है, इसे कौन डिवाइड कर रहा है, इज डिवाइडेड बाय -1, 6, मतलब ये डिवाइड वाला पॉइंट भी दे दिया इस बार इन्होंने, -1, 6। अब तक क्या करते थे, हमें ये पॉइंट पूछता था, हमें रेशियो दे देता था, अब ये हमसे पॉइंट दे दिया है, अब रेशियो पूछ रहा है, ये टाइप 2 क्वेश्चन हो गया हमारा, तो ये सॉल्व करने में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये पॉइंट गिवन है, हमें रेशियो फाइंड करना है, तो लेट दी रेशियो बी, क्या रेशियो लेंगे हम, k/1, क्या लेंगे रेशियो, k/1, मतलब ये k हो गया, ये 1 हो गया। अब बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला से हम x कैसे निकालेंगे, तो m1 इंटू में x2 प्लस m2 इंटू में x1, m2 इंटू में x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये x हमें पहले से दे दिया इन्होंने -1, तो -1 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू क्या है k इंटू में x2 की वैल्यू क्या है, तो 6, प्लस m2 की वैल्यू क्या है, तो 1, x1 की वैल्यू क्या है, तो -3, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो k+1। अब ये k+1 जब लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में आएगा तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा, -1 टाइम्स ब्रैकेट में लिखना है आपको k+1, अगर आप ब्रैकेट में k+1 नहीं लिखोगे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, इक्वल्स टू k को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 6k, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा -3। अब -1 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो -k, -1 इक्वल्स टू 6k -3। अब k वाले टर्म्स को एक साइड, तो 6k को लेफ्ट साइड ले आओ, -1 को राइट साइड लेके चले जाओ, -k -6k इक्वल्स टू -3 प्लस 1, -7k इक्वल्स टू -2, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया, k इक्वल्स टू 2 अपॉन में 7 आ गया, तो k के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, तो k/1 इक्वल्स टू 2/7, तो रेशियो क्या मिला हमें 2/7, है ना। तो रिक्वायर्ड रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, रिक्वायर्ड रेशियो इज क्या है रेशियो, तो 2/7। कैसे फाइंड किया हमने, ध्यान से समझ देखो, k इक्वल्स टू क्या है था 2/7, तो k के अपॉन में हमने क्या ले लिया 1 ले लिया, तो k के आगे 2 है 1 के आगे 7 है, तो k/1 था, k/1, तो k आगे 2 है तो 2/7, जो आपका ये आंसर आया, यहाँ से रेशियो क्या मिला 2/7। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था क्वेश्चन में। अब इसे आप चाहते x वाले फॉर्मूले से ना सॉल्व करके y वाले से सॉल्व करना तो भी सेम ही आंसर आता, मतलब सेक्शन फॉर्मूला जो हमने लगाया है ये x कोऑर्डिनेट के लिए लगाया है, आप ये चाहते तो y वाले फॉर्मूले मतलब y कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व करो तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है,
क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस और भी हैं जो आपको मैं भी सॉल्व करवाने वाला हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, क्या है यहाँ पे, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, दो पॉइंट्स गिवन है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। देखो जब कभी भी बोला जाए डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या लेना है, एक्स कॉमा जीरो, और बोला जाए डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस तो क्या लोगे कोऑर्डिनेट, जीरो कॉमा वाई। ध्यान रखना। तो एक लाइन लो पहले, तो आप इस लाइन पे पॉइंट्स क्या है हमारा, ए जो कि 1 कॉमा -5 है, और बी पॉइंट आपका क्या है, -4 कॉमा 5। यहां मान लेते हैं इसे डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा जीरो, है ना। अब रेशियो हमसे पूछा है, तो जब कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो हम रेशियो क्या लेट करते हैं स्टूडेंट्स, के रेशियो 1। तो लिखो लेट दी रेशियो बी, कौन सा रेशियो, तो के रेशियो 1। तो ये हो गया के, ये हो गया 1। अब यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा भाई फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हम, एक्स वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आप फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे, क्योंकि एक्स तो हमें पता ही नहीं है यहाँ पे। तो हमें पता क्या है यहाँ पे, वाई पता है। देखो ध्यान से, वाई की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वाई का फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो y क्यों लगा रहे हैं y, क्योंकि हमें y की वैल्यू पता है जीरो है, x हमें नहीं पता। तो हम पहले y वाले फॉर्मूले से रेशियो फाइंड कर लेंगे, फिर हम x वाले फॉर्मूले से x फाइंड कर लेंगे। तो y का फॉर्मूला क्या है, m1 इंटू में y2, m2 इंटू में y1 अपॉन में m1 प्लस m2। y की वैल्यू जीरो, m1 की वैल्यू k, y2 की वैल्यू 5 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1, और y1 की वैल्यू क्या है -5 अपॉन में क्या है, तो k प्लस 1। क्या k प्लस 1 लेफ्ट साइड में जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट जीरो लिख रहा हूं मैं, इक्वल्स टू 5k एंड माइनस का 5। ठीक है, अब -5 को लेफ्ट साइड ले आओ, तो -5 आएगा लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 5। 5 इक्वल्स टू 5k, 5 को डिवाइड में ले आया, 5/5 इक्वल्स टू k, तो 1 इक्वल्स टू k। अब k के अपॉन में कुछ नहीं है 1, 1 के अपॉन में कुछ नहीं है 1, तो रेशियो क्या मिल गया, 1:1, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। और जब कभी भी 1:1 में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो मिड पॉइंट है। जब कभी भी 1:1 हो या 2:2 हो या 3 रेशियो सेम हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो, इसका मतलब है कि वो मिड पॉइंट है वो। ठीक है, और मिड पॉइंट है तो एक्स वाले के लिए आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से एक्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो सेक्शन फॉर्मूला से मैं आपको एक्स फाइंड करना बता देता हूँ। के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 1, 1:1 में डिवाइड हो रहा है, तो ये लो एक्स का फॉर्मूला m1 इंटू में x2। क्यों, हमें फाइंड करना है भाई, ये x की वैल्यू फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो डिवाइड कर रहा है कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। मींस इसका हमें y पता है, x नहीं पता। तो m2 इंटू में x1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो x इक्वल्स टू m1 की वैल्यू क्या है 1, और x2 की वैल्यू क्या है -4, प्लस m2 की वैल्यू भी क्या है 1, x1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में m1 प्लस m2, 1 प्लस 1, x इक्वल्स टू -4 प्लस 1, 1 इंटू में 1 1 अपॉन में 1 प्लस 1 2, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -3/2। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या लिखोगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन इज -3,2 -3/2,0। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन इज -3/2,0। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, ये हमने सेक्शन फॉर्मूला से एक्स फाइंड किया, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया -3/2,0, लिख लेना। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है आपका, ये वाला कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट है, x,0। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें बोला गया है इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। देखो एक पैरेललोग्राम लेते हैं हम, इस पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट क्या क्या दिया है, 1, 2 दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ये 4, y है। ऑर्डर में लेना है भाई, ऑर्डर में लेने का मतलब है कहीं एक पॉइंट से स्टार्ट करो, या तो आप ऐसे चलो या तो ऐसे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ पॉइंट क्या है
3,5। चलो अब आपको करना क्या स्टूडेंट्स, ये जो लाइन मैं डॉटेड ड्रॉ कर रहा हूँ इसका मिड पॉइंट निकाल लो और इस लाइन का मिड पॉइंट निकाल लो। नेमिंग कर लो पहले ए बी सी डी। किसका मिड पॉइंट? मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x क्या आ जाएगा? 1 प्लस x बाई 2। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? 1 प्लस x बाई 2 ही रहेगा। चलो अब इसी का मिड पॉइंट का y निकालेंगे। तो y कैसे निकलेगा? y1 प्लस y2 बाई 2। तो y1 क्या है? 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। तो 6 और 2 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है? 4 आ गया। अब माइंड में ये बिल्कुल मत लेना ये x और ये x सेम है हमारा, हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमने यहाँ पे आप चाहो तो x1 लिख सकते हो, लेकिन हमने x1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उन्होंने कोऑर्डिनेट ही हमें x दिया हुआ था, ठीक है, वरना मैं यहाँ पे x1 लिख सकता था। x1 इसलिए नहीं लिख रहा मैं क्योंकि क्वेश्चन में x मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलो अब आप मिड पॉइंट किसका निकालोगे? मिड पॉइंट किसका निकालोगे? तो मिड पॉइंट ऑफ AC निकाल लिया, अब BD निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ BD। तो x इक्वल्स टू 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 7 बाई 2। और y क्या आ गया? 5 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान से देखो, हमने AC का मिड पॉइंट निकाला, हमने BD का मिड पॉइंट निकाला। अब AC का जो मिड पॉइंट है उसमें x की वैल्यू देखो क्या आया है? 1 प्लस एक्स बाई 2। तो 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू BD का x क्या आया था? BD का x आया था 7 बाई 2। दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। तो पैरेललोग्राम का केस जब भी आए तो आपको करना क्या है? पैरेललोग्राम का कैसा भी क्वेश्चन है यही करना है। इस लाइन का मिड पॉइंट निकाल लो, इस लाइन का मिड पॉइंट, इसका जो मिड पॉइंट निकाला है उसकी x वाली वैल्यू इस x वाले के इक्वल पुट कर देना और इसका y वाला जो है y वाले के इक्वल पुट कर देना। अब इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को इधर ले आओ, 2 प्लस 2x इक्वल्स टू 14। तो 2x इक्वल्स टू 14 माइनस 2, तो 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 6 आ गया। x क्या आ गया? 6। अब y वाला देखो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका y क्या आया था? 4 इक्वल्स टू इसका y देखो क्या आया है? 5 प्लस y बाई 2। अब इस 2 को लेफ्ट साइड ले आओ, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8, और ये 5 प्लस y, अब 5 को इधर ले आओ, 8 माइनस 5 इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू आ गया 3। देखो कितना प्यार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमने AC का मिड पॉइंट निकाला, BD का मिड पॉइंट निकाला। AC का जो मिड पॉइंट मतलब x और y आया है ये वाला, क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा, मिड पॉइंट यही है हमारा। इसका x, इस वाली लाइन का x और इस वाली लाइन का ये x सेम ही होगा, इस वाली लाइन का y और इस वाली लाइन का y सेम होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमने कैसे सॉल्व किया ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने डायगोनल वाले का मिड पॉइंट निकाला, दोनों डायगोनल का, और दोनों ही मिड पॉइंट के x वाले वैल्यू को इक्वेट कर दिया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि A एंड B आर दिस एंड दिस। ये एक लाइन है, ये आपका A है, ये आपका B है। A का कोऑर्डिनेट क्या है? तो -2, -2, और B का कोऑर्डिनेट क्या है? 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट P सच दैट, देखो P कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब ये A है तो यहाँ कहीं P होगा। अब AP देखो क्या दिया इन्होंने आपको? 3/7 टाइम्स AB के इक्वल दिया हुआ है। अब यहाँ AB क्या हो रहा है? राइट साइड में मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में ले आओ, तो क्या AP अपॉन में AB 3/7 आ गया। AP के आगे क्या दिख रहा है? 3, दैट मीन्स ये 3 है हमारा, और AB के आगे क्या दिख रहा है आपको? 7, मीन्स ये टोटल 7 है। तो अगर ये टोटल 7 है और उसमें से ये 3 है तो ये कितना हो गया? 4 हो गया ऑटोमेटिकली, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से रेशियो अगर ऐसे दिया हो इस फॉर्म में तो ऐसे ही फाइंड करना है। AP इक्वल्स टू 3/7 AB दिया था, हमने क्या किया? AP इक्वल्स टू 3/7 AB में इस AB को अपॉन में ले आए, AP के आगे 3 है तो ये 3 पार्ट, ये हमारा M1 हो गया और ये आपका M2 हो गया। P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P
कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फाइंड कर देते हैं। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x देखो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू m1 इंटू में x2 प्लस m2 इंटू में x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो x इक्वल्स टू m1 क्या है 3 इंटू में 2 प्लस m2 क्या है 4 इंटू में x1 क्या है -2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 4। x क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 -8 डिवाइड बाय 7, तो ये आ गया -2/7। x क्या आ गया -2/7। अब ऐसे ही y फाइंड कर लो, तो y क्या आ जाएगा m1 इंटू में y2 प्लस m2 इंटू में y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो y इक्वल्स टू m1 की वैल्यू क्या है 3, y2 की वैल्यू क्या है -4 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 4 और y1 की वैल्यू क्या है -2 अपॉन में 3 प्लस 4 7। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट which divide the line segment this and this in 4 equal parts। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। देखो ये हमें a दिया है -2, b दिया है आपके पास 2, 8। अभी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 1 2 3। ठीक है, नेमिंग कर लो, इसको b, इसको c और इसको d। 4 कोऑर्डिनेट ऑफ b के कोऑर्डिनेट के लिए m1 देखो क्या होगा, इस पॉइंट से इधर कितना पार्ट है 1 पार्ट, और m2 कितना हो जाएगा, इस पॉइंट से इधर कितना पार्ट है 1 2 3 पार्ट। ठीक है, और ये हमारा x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। तो क्या कोऑर्डिनेट ऑफ b फाइंड कर लोगे, m1 m2 पता चल गया, x1 y1 x2 y2, तो x वाला फॉर्मूला लगा दो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1। सॉल्व करना ही है, छोड़ना नहीं है। कैलकुलेशन मिस्टेक भी है, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर आप कर देते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है, नंबर तो मिलना नहीं है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ c, 4 कोऑर्डिनेट ऑफ c के कोऑर्डिनेट के लिए आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो, देखो c के इधर कितना पार्ट है 2 पार्ट है, c के इधर कितना पार्ट है 2 पार्ट है। जब हमने क्या समझाया था आपको कि m1 और m2 दोनों सेम नंबर हो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से सॉल्व कर लेना। और कोऑर्डिनेट ऑफ c के लिए क्या यूज करोगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 c आ जाएगा, x y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 c का y आ जाएगा। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ d, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ d के कोऑर्डिनेट के लिए m1 बताना क्या होगा जरा फटाफट। d से इधर कितना पार्ट दिख रहा है 1 2 3, m1 की वैल्यू क्या है 3 और m2 की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके लिए क्या हो जाएगा, d के इधर कितना पार्ट है 1 पार्ट है और x1 y1 सेम वही रहेगा। और दूसरा मेथड, d इज द मिड पॉइंट ऑफ c एंड b, सो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू x एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू y। दैट मीन्स c और b का जो d है क्या मिड पॉइंट है, क्यों, ये भी 1:1 में है हमारा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और आप चाहो तो सेक्शन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो मैंने आपको बताया है कि b c d के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में बोला था 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो 4 इक्वल पार्ट में हमने कैसे डिवाइड किया, होपफुली आपको बहुत अच्छे से ये समझ में भी आया होगा। मुझे नहीं लगता कि ये समझ में आपको नहीं आया होगा और आपके प्री बोर्ड एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, RDRS में भी कई बार पूछा गया, ये देख लेना, प्रीवियस ईयर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट, किसको डिवाइड कर रहा है R और S को। देखो R कोऑर्डिनेट क्या है -1, 3 और S क्या है हमारे पास 9, 8। इसको कौन डिवाइड कर रहा है, P पॉइंट है, ये लो यहाँ P मान लेते हैं। इन दी रेशियो, किस रेशियो में, K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है और P लाई ऑन दी लाइन, कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है P, x - y + 2, मतलब P से जो है ना एक लाइन पास हो रहा है हमारा,
इस लाइन की इक्वेशन क्या है, तो x माइनस वाई प्लस टू इक्वल्स टू 0 है। हमें क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को फाइंड करो, पहले तो इसका x और y फाइंड करो फटाफट। कैसे फाइंड करोगे, सेक्शन फॉर्मूला से। ये लो, इस लाइन को थोड़ा रफ कर देते हैं, इतना लंबा लाइन लेने की जरूरत नहीं है हमें। देखो हमें क्या दिया गया है, एक आर और एस लाइन है जिसे एक पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है और पी पॉइंट से एक लाइन पास हो रहा है, उस लाइन का इक्वेशन दिया है ये। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हमारा x क्या आ जाएगा, m1 इंटू में x2 प्लस m2 इंटू में x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो x इक्वल्स टू m1 क्या है k, x2 क्या है 9, m2 क्या है 1 और x1 क्या है -1 अपॉन में m1 प्लस m2 तो k प्लस 1। ऐसे ही y निकाल लो, तो y इक्वल्स टू m1/2 तो k इंटू में 8k हो जाएगा प्लस 1 इंटू में 3 अपॉन में k प्लस 1। अब आपने जो ये x और y फाइंड किया है, ये कौन सा पॉइंट फाइंड किया है, ये वाला पॉइंट। अगर ये पॉइंट फाइंड किया है तो इस लाइन वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो, सेटिस्फाई करने का मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट हमने फाइंड किया, इस पॉइंट को इस लाइन वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो पुट वैल्यू ऑफ x एंड y, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू देखो हम क्या पुट कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो, 9k माइनस 1, 9k माइनस 1 अपॉन में k प्लस 1 माइनस टाइम्स y, तो माइनस टाइम्स y की वैल्यू क्या है 8k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 प्लस 2 को राइट साइड ले जाओ इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, k प्लस 1 9k माइनस 1 माइनस टाइम्स 8k माइनस 3 इक्वल्स टू -2। k प्लस 1 को राइट साइड मल्टीप्लाई करो, 9k माइनस 8k k माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 इक्वल्स टू -2 टाइम्स k प्लस 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रही है, बताना जरा। k माइनस 4 इक्वल्स टू -2k माइनस 2, इसको सॉल्व करके k निकाल लो, इसको सॉल्व करके आप k निकाल लो, आपका आंसर आ गया। नाउ 18th क्वेश्चन, the line segment joining this and this is trisected at the point P and Q, है ना। A क्या दिया हुआ है हमें, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1, B का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है हमें 5 माइनस 8, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये लो, है ना। trisected at the point P and Q and if the point P lie on the line, देखो P कहाँ पे लाई कर रहा है, एक लाइन के ऊपर, मतलब यहाँ से एक लाइन पास हो रहा है और इस लाइन की इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0। इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास। अब रेशियो नहीं दिया इन्होंने, तो रेशियो देखो क्या है, ट्राइसेक्ट का मतलब हुआ 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। तो m1 फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट के लिए m1 की वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स 1 होगा। क्यों, इस पॉइंट से इधर कितना पार्ट है, एक ही पार्ट है। और m2 की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो यहाँ से यहाँ कितना पार्ट दिख रहा है 1 और 1 2 पार्ट, तो m2 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू क्या है 2, m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू क्या है 2। x1 y1 क्या है, ये रहा आपका x1 y1 और ये है हमारा x2 y2। निकालो फटाफट x और y, यहाँ पे निकालते हैं। तो x इक्वल्स टू m1 तो 1 इंटू में 5 प्लस 2 इंटू में ये 2 अपॉन में रेशियो क्या है 1 प्लस 2 3, x इक्वल्स टू आ जाएगा 5 और 4 9 बाय 3, तो x इक्वल्स टू 9 3 आ गया। ऐसे ही आप y निकाल लो, तो y क्या आ जाएगा आपका 1 इंटू में माइनस का 8 प्लस 2 इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस 2, तो y इक्वल्स टू आ गया -8 प्लस 2 अपॉन में 3,
y इक्वल्स टू -6 डिवाइड बाय 3 तो y इक्वल्स टू -2। x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है -2। इन दोनों वैल्यू को कहाँ पुट करोगे, इसे मान लिया इक्वेशन 1, इसमें पुट कर दो, क्या आ जाएगा, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y कहाँ पुट करोगे, इन इक्वेशन 1। कहाँ पुट करोगे, इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम, तो 2 इंटू में 3 प्लस माइनस 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। ये अब सॉल्व कर लोगे, सॉल्व हो जाएगा, ये चेक करना क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इससे पहले वाले में रेशियो नहीं दिया था तो हमने रेशियो के फॉर्मूले से फाइंड किया, यहाँ पे भी हमने सेम वही यूज किया है, बस यहाँ पे रेशियो पता था कैसे, ट्राइसेक्ट कर रहा था, बाइसेक्ट करे, ट्राइसेक्ट करे, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो इस केस में हमें m1 m2 बहुत इजीली पता चल जाता है। नोट डाउन कर लेना या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 क्वेश्चन नंबर 14, मीडियन बोला गया है थ्रू इट्स सेंट्रॉइड। तो देखो ट्राइंगल आपके पास क्या है, ए बी सी, सेंट्रॉइड इसका यहाँ पे होगा, और सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करते हैं, x फाइंड करने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y फाइंड करने के लिए इसका x और y, और इसका y कैसे फाइंड करोगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। अब हमें बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए से, मीन्स ऐसे, तो ये a का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 5 -1, और ये मीडियन है हमारा, तो ये मीडियन का तो कोऑर्डिनेट नहीं है हमारे पास, तो मीडियन का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकल जाएगा, तो इसको मान b क्या दिया हुआ है -3 -2, और c क्या है -1 -8। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से जब हमने मीडियन ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स, तो ये मीडियन, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ये कैसे निकालोगे, इसको हमने d मान लिया, तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ d, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ d हमें सेंट्रॉइड वैसे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये फॉर्मूला आपको इसलिए बता दिया है कि सेंट्रॉइड से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो d का x कैसे निकालोगे, x1 प्लस x, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, क्यों पता है, क्योंकि जो मीडियन होता है हमारा वो मिड पॉइंट का काम करता है, तो x क्या आ जाएगा -3 प्लस माइनस का 1 डिवाइड बाई 2, x इक्वल्स टू -4/2 इक्वल्स टू -2, y क्या आ जाएगा -2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, तो 8 - 2 क्या आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 3। तो ये जो d का कोऑर्डिनेट है ये क्या आ गया -2, 3 आ गया, है ना। अब आपको क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। लेंथ का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस फाइंड करना, किसके बीच, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, AD, डिस्टेंस AD कैसे फाइंड करोगे, x1 y1 x2 y2, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, वो आपका फाइनल आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, सॉल्व जरूर करना इस क्वेश्चन को, स्किप जरूर मत करना इस क्वेश्चन को, ध्यान रखना, स्किप गलती से मत करना, सॉल्व कर लेना। अब देखो ये MCQ में पूछे जाते क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको दिया है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। देखो 5,2 का डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस से पूछे तो y कोऑर्डिनेट आंसर होगा, लेकिन साइन हटा के, माइनस प्लस नहीं लेना। डिस्टेंस इसका कहां से पूछा गया है, x एक्सिस से, तो x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा 5 यूनिट। अगर इसी का देखो -5,2 का मैं आपसे पूछूं क्या डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम y दिया था या y एक्सिस, ये गलत बता दिया भाई मैंने आपको, देखो ध्यान से, डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस वाला जो पार्ट जब पूछे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y को देखेंगे। 5,2 का डिस्टेंस कहां से बोला गया है, फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस से बोला है, इसका मतलब y वाला नंबर 2 यूनिट,
अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बोले तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये लो माइनस साइन लगा दिया, तो आपके अकॉर्डिंग -2 होना चाहिए, -2 नहीं होगा स्टूडेंट्स, इसका भी आंसर 2 यूनिट ही होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब -5,2 और बोला गया डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब डिस्टेंस कहाँ से पूछ रहा है, y एक्सिस से, तो y एक्सिस से पूछेगा तो x कोऑर्डिनेट आंसर होगा, और x कोऑर्डिनेट क्या है -5, लेकिन -5 आंसर नहीं होगा, +5 आंसर होगा। क्यों? अभी अभी मैंने आपको क्या बताया है, माइनस साइन कंसीडर नहीं करते। तो जो भी डिस्टेंस x एक्सिस से पूछे तो y कोऑर्डिनेट विद पॉजिटिव साइन, अगर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछे तो x कोऑर्डिनेट विद पॉजिटिव साइन। जैसे -5,2 का डिस्टेंस कहाँ से बोला, y एक्सिस से, तो y एक्सिस के केस में -5 आना चाहिए था, लेकिन डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए प्लस का 5 लिया। अब व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, x² + y² लगाओ, तो x क्या हमारे पास -3, तो -3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर कर लेना सॉल्व, आंसर आ जाएगा। ए फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस 5 यूनिट दिया हुआ है, तो इनके बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 10 के इक्वल पुट कर दो। डिस्टेंस ए बी किसके इक्वल, 5 की यूनिट, और डिस्टेंस हमारा ये रूट में आएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, तो रूट हट जाएगा, इधर 25 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर देना। ये एनसीईआरटी में 7.1 का क्वेश्चन 7th या 8th है। ठीक है, लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो आज की क्लास में मैंने आपको जो क्वेश्चंस करवाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इस चैप्टर से कोई एज सच कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल वैसे तो सिलेबस में हमारा नहीं है, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि बाय चांस एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसे बहुत इजीली सॉल्व कर पाओ। इससे पहले भी मैंने कई चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू करवाया हुआ है, जो कि आपको समझ में भी आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लो, जिससे आपकी जो प्री बोर्ड एग्जाम है, जब ये 2-4-5 दिन में जब कभी भी होने वाला है, उनमें आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चैप्टर 9 जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सॉल्व करवाऊंगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 9 के साथ।